तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी एक नेटवर्क का ही टाइप है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इस चीज को समझो, सारा का सारा हम पहले क्लियर करते थे। अब देखो, तुम्हारे पास दुनिया का नक्शा होगा। इंडिया में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, सारे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ करोड़ों कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। रशिया का भी करोड़ों कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाइना का भी, जापान का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी, अमेरिका का भी। तो इंडिया के कंप्यूटर सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो खुद में एक नेटवर्क है। उसके अंदर भी कई सारी कंपनीज के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, वो किसी दूसरे कंपनी से कनेक्टेड होंगे। इंडिया की बात कर रहे हैं। मधेपुरा का कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, उसी तरह दिल्ली का कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होगा, फिर वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। तो सब का सब मिल करके ऐसा समझो, करोड़ों कंप्यूटर्स इंडिया का एक दूसरे से कनेक्टेड है, अमेरिका का एक दूसरे से कनेक्टेड है, रशिया का एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाइना, जापान, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम इन लोगों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये इससे कनेक्ट है, उसके बाद फिर ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये यहाँ कनेक्ट हुआ। डायरेक्ट इंडिया जो है अमेरिका से कनेक्टेड है, फिर डायरेक्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है, इसी तरह ये डायरेक्ट जापान से कनेक्टेड है, अमेरिका जो है वो डायरेक्ट चाइना से कनेक्टेड है, रशिया भी जापान से कनेक्टेड। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ढेर सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड थे एक देश के। अब एक देश भी दूसरे देश से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह का जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि एक ऐसा जाल बन रहा है जिसके अंदर कई सारे जाल बने हुए हैं। इंडिया के अंदर भी कई जाल बने हुए होंगे, कोई इस देश से, इस शहर से कनेक्टेड होगा, कोई उससे कनेक्टेड होगा। अब वो जाल इस, यहाँ देखो एक और जाल बना रहा है। तो ये पूरा का पूरा दुनिया का कंप्यूटर सिस्टम जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, वो जरिया कहलाता है इंटरनेट। इट इज अ पब्लिक नेटवर्क। ये बहुत ही सस्ते में यूज होता है। और इंटरनेट की डेफिनेशन की बात करो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक नेटवर्क है, जो कि जिसको कि हम कई सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क कह सकते हैं, जिसमें कोई आसानी से एंटर कर सकता है। बस पैसे दो, एमबी लो, और आईएसपी के बारे में हम बताए थे, आगे भी बता देंगे हम लोग। हम आईएसपी को बोलो कि हमको नेटवर्क में जुड़ना है, इस दुनिया के, इस इंटरनेट दुनिया का जो ये नेटवर्क है वो इंटरनेट कहलाता है। उस इंटरनेट से जुड़ना है और बस डेटा एक्सेस करो। तो इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, कई सारे नेटवर्क का एक सिंगल नेटवर्क है, जिसकी मदद से हम पब्लिकली एक सिस्टम से दूसरे, एक सिस्टम के डेटा को दूसरे सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? तो इसी इंटरनेट पे वेबसाइट्स जो होती हैं, अमेरिका में रखी हुई हैं कोई वेबसाइट, तो इंडिया का आदमी इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। मान लो यहाँ पे एक सिस्टम रखा हुआ है, ये इंडिया से ऐसे जुड़ा हुआ है, इससे अमेरिका जो है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ बैठा एक शख्स इस नेटवर्क में घुसेगा, यानी कि वो किसी तरह से अमेरिका के इस नेटवर्क से कनेक्ट होगा। यहाँ एक सिस्टम है, तो ये इंसान इससे कनेक्ट होकर के इस पब्लिक नेटवर्क में जुड़ गया है और आसानी से वो उसके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। तो हमें बस समझना ये था इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो बस कई सारे नेटवर्क्स का एक पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है? जो कि जिसका इस्तेमाल तुम लोग हम हमेशा करते हो। फिलहाल हम लोग बात भी उसी इंटरनेट के ही थ्रू कर रहे हैं। हम यहाँ घर में बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, तुम भी इंडिया के अंदर हो, मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम से कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट। दैट इज ऑल्सो अ नेटवर्क। अब इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंट्रानेट में, थोड़ा सा अपोजिट वे में। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए तो हों, लेकिन वो नेटवर्क प्राइवेट हो। अब प्राइवेट का क्या मतलब है? तो एक सिस्टम यहाँ से जुड़ा हुआ है दूसरे सिस्टम से, और ये कंप्यूटर सिस्टम किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। प्राइवेट नेटवर्क का एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है जब तुम फाइल शेयर करते हो अपने वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए। क्या उस नेटवर्क में कोई घुस सकता है? उस वक्त तुम जिस फोन में भेज रहे हो,
एक फोन से दूसरे फोन में तुम डेटा भेजते हो, तो क्या वो डेटा कोई और एक्सेस कर सकता है उस नेटवर्क में तुम्हारी मर्जी के बिना? घुस सकता है? हमको तो नहीं लगता है कि कोई घुस सकता है, बिल्कुल नहीं घुस सकता है। तो वो भी एक प्राइवेट नेटवर्क ही है, और वो प्राइवेट नेटवर्क छोटे पैमाने पे है, जिसको कि हम इंट्रानेट कहेंगे। इंट्रानेट का मतलब बस इतना ही है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा हो, लेकिन सिस्टम्स के ओनर के, जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके ओनर की मर्जी के बिना कोई थर्ड पार्टी उसमें एंटर ना करे। जैसे तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम, तो यहाँ लिंक फेल होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास अब इंटरनेट नहीं है, वो डाटा जो है इंटरनेट के थ्रू अपने किसी ओनर के पास भेजेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ का नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो है एक राउटर की मदद से बाकी सारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है। राउटर जो है वो डेटा यहां से उठाया, ठीक, यहां से डेटा उठा करके इसको भेज दिया, ये डेटा को एयर मीडियम में डाला, एयर मीडियम से डेटा होते हुए इस सर्वर के पास आ गया। अब ये सर्वर एक और रिसीवर रखा हुआ है जिसके पास खुद का राउटर होगा, वो राउटर जो है वो डाटा रिसीव करेगा और इस सर्वर के पास डाटा चला जाएगा। इसी तरह से हमको सर्वर का डेटा एक्सेस करना होता है, तो यहाँ से डेटा वाईफाई राउटर के पास जाता है, राउटर एयर मीडियम में भेजता है, और वो एयर मीडियम से होते हुए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है। तो ये लिंक फेल हो जाएगा तब जब या तो तुम्हारा राउटर खराब हो, या फिर दुनिया में हवा ना हो, या फिर तुम्हारा सर्वर खराब हो, या उसमें कोई अपडेशन हो रहा हो, या फिर इसका कनेक्शन काट दिया गया हो कुछ देर के लिए, तो लिंक फेल हो जाता है। तो हम बता रहे थे कि इंट्रानेट क्या है। तो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो खुद के पैसों से लोग लगाते हैं। एसबीआई का ओनर खुद के पैसों से ये नेटवर्क खड़ा किया होगा कि जिसको हम कहेंगे वही उस नेटवर्क में होगा, उस सिस्टम को वही एक्सेस कर पाएगा, ताकि मधेपुरा के सिस्टम में जो डेटा डाला जाए वो सिर्फ मेरे अंडर में रहेगा और डायरेक्ट सर्वर के पास भेजा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उसमें कोई थर्ड पार्टी अनजान आदमी आकर के जुड़ जाए और वो पैसा जो है अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर ले। अगर ऐसा होगा तो सब पैसा तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इंट्रानेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस बहुत महंगा भी होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी परिभाषाओं में तुम लोग को समझ आया है। सबसे पहली बात, इंटरनेट जो होता है वो पब्लिक नेटवर्क होता है, कोई भी घुस करके तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे सिस्टम की परमिशंस होती हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी दी जाती है, तो इसलिए ये भी इतना आसान नहीं है। पर उस नेटवर्क में कोई भी घुस सकता है, बस एक पैसा देगा, किसी को भी पैसा देगा, किसी को मतलब किसी भी एयरटेल को, जियो को, किसी को पैसा देगा, वो उसके फोन में सिम में एमबी यानी डाटा भेज दिया। अब वो जैसे ही मोबाइल डाटा ऑन करेगा वो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इस नेटवर्क में कोई भी कनेक्ट हो सकता है, इसीलिए इसको पब्लिक नेटवर्क कहते हैं। और ये इंट्रानेट जैसे बैंकिंग सिस्टम का नेटवर्क, इसमें सिर्फ बैंक के एम्प्लॉय ही कनेक्ट होंगे, इसलिए यहाँ जो है ये प्राइवेट नेटवर्क है। यही एक बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद इंटरनेट जो बहुत सस्ता है और इंट्रानेट बहुत महंगा है। अपने पैसा से तो सैटेलाइट कोई खरीदेगा नहीं, अपने पैसा से इतना सारा डिवाइस जो है वो लगाएगा नहीं। तुम मान लो अपनी एक कंपनी का इंट्रानेट बना रहे हो, तो तुमको खुद से सारी चीज एस्टेब्लिश करनी होंगी। एक कॉर्नर का एक सेंटर का ढेर सारा कंप्यूटर दूसरे सेंटर के ढेर सारे कंप्यूटर से जुड़ा होगा। उसके लिए तुमको दोनों सेंटर पे एक एक राउटर लगाना होगा, या फिर इस तरह का कोई डिवाइस लगाना होगा जो एक सेंटर के डेटा को एयर मीडियम में भेजे, और दूसरे सेंटर का वो रिसीवर उस एयर मीडियम में भेजेगा डेटा को कैच करे और अपने से जुड़े हुए सिस्टम को भेजे। तो दो सेंटर्स एक दूसरे से इस तरह से जुड़ेंगे और यहाँ काफी खर्चा आएगा, इसलिए इंटरनेट जो है बहुत महंगा होता है। तो ये अंतर है इन दोनों में, इसीलिए रहने देते हैं इस चीज को, कितना देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है किसी भी टॉपिक पर, तो आप वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ और आपकी समस्या दूर करूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।